झिलमिल में दिव्यांग महिला से हुई साइबर ठगी, ठगों ने महिला के खाते से किए 31,000 डेबिट। पुलिस कर रही है मामले की जांच। संजय सिंह की जमानत को आपने बताया सत्य की जिद, बीजेपी ने कहा अभी नहीं हुए हैं बरी। पूर्वी दिल्ली के नेताओं ने एक दूसरे पर किए वार। सीमापुरी बॉर्डर पर टिंटेंड गिलास के खिलाफ चलाई गई मुहिम, एक दिन में काटे गए 18 से ज्यादा चालान। पुलिस का कहना अभी आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। आपने माना जियो टैगिंग से मिला कम टैक्स, बीजेपी ने एमसीडी पर उठाए सवाल। लोगों को नहीं है जी टैगिंग के बारे में ज्यादा जानकारी। कांग्रेस का घर घर गारंटी अभियान शुरू, हर घर में दिए जाएंगे जनता को गारंटी कार्ड। पूर्वी दिल्ली से हुई अभियान की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही मामला पूर्वी दिल्ली की झिलमिल इंडस्ट्रियल से सामने आया है, जहां पर साइबर ठगों ने एक दिव्यांग महिला को ठगी का शिकार बनाया है। महिला ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अपने पति के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था, लेकिन जो ऑर्डर किया गया था वह उन्हें नहीं मिला। इस पर उन्होंने ऑनलाइन शिकायत के लिए कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी यहाँ कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। जिसके बाद उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, तो उनको बताया गया कि उनका पैसा उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। जिसके बाद महिला को एक OTP दिया गया, जिसके बाद महिला के अकाउंट से 31,000 रुपए डेबिट हो गए, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस थाने में दी। पुलिस मामले में जांच कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार साइबर क्राइम जो है अपना पैर पसार रहा है। ताज़ा मामला हम आपको बताएं झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां पर एक जो हैंडीकैप महिला है उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। ज़्यादा जानकारी के वो साथ महिला मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मेरे पास एक ऑर्डर आता है फ्लिपकार्ट के थ्रू 276 का, जिसकी मैंने उससे बोला कि मेरे को ये पैकेट ओपन करना है। तो कह रहे मैडम पैकेट आप तब तक ओपन नहीं कर सकते जब तक हम पेमेंट आप नहीं दोगे। तो मैंने ई कार्ड से 276 की पेटीएम से पेमेंट कि उसने कहा मैं अपने मैनेजर को आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैनेजर ने बोला ठीक है मैम, आपकी रिफ़ंड आने वाला है, मैं यहाँ से प्रोसेस कर देता हूँ। एकदम से कॉल ड्रॉप हुई, कह रहा कि सर्वर अनरीचेबल आ गया था इसलिए आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। एक न्यू नंबर से फ़ोन आता है, मैम सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई किसी सर्वर प्रॉब्लम से। अब आप अपना पेटीएम ओपन कीजिए। पेटीएम ओपन करते ही आप चेक कीजिए अपनी बैलेंस हिस्ट्री में आपका पेमेंट आ गया है। मैंने जैसे ही बैलेंस हिस्ट्री खोली सर, मेरा एकदम से माइंड काम नहीं किया। मेरे पहले 1 रुपये डिडक्ट हुए। 1 रुपये जैसे ही मैं कॉन्शियस हो पाती अपनी स्टेज से कि मैं देख पाती कि 1 रुपये डिडक्ट हुए तो कैसे हुए, इतनी देर में मेरे 31,000 रुपये भी चले जाते। मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया और मेरा पूरा फ़ोन हैक हो गया। प्लीज़ वेट करके वो पूरा बंद हो गया। पुलिस वालों के पास दोबारा गई मैंने कहा सर ये मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। कह रहे मैडम स्क्रीनशॉट दिखाइए। मैंने कहा स्क्रीनशॉट तो तब दिखाऊँ ना सर जब मेरा फ़ोन ओपन हो, और मेरा फ़ोन 2 दिन तक काम नहीं किया। इनका एक हाथ काम नहीं करता है, उसके बावजूद जो है पुलिस ने इनकी कार्रवाई जो है, इनकी जो रिपोर्ट है उन पर जो है संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में जो लोग हैं वो कहाँ जाएँ अपने गुहार लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। इससे पहले संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कोई विरोध नहीं किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली से लोगों से बात की तो बीजेपी के पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन अभी ट्रायल चल रहा है, अभी वह बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं। दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार का कहना है कि यह न्याय की जीत है। ईडी बीजेपी के कहने पर काम कर रही है, मगर सत्य को नहीं दबाया जा सकता। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना है कि बीजेपी ईडी को अपने सारे पर चला रही है। देखिए सत्यमेव जयते और सच्चाई की और ईमानदारी की फिर जीत हुई है, और हम लगातार ही कह रहे थे बात कि ये केस पूरी तरह फर्जी है, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये केस बनाया गया है।
500 से अधिक रेड हो चुकी हैं, उनमें कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई कुछ पैसा नहीं मिला, कोई धन नहीं मिला, उसके बाद भी केस उसमें रखने का क्या मकसद मतलब है। और इस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बार बार। तो आज सच्चाई की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी की जीत की। लेकिन यहाँ तो मनी ट्रेल नहीं मिला, लेकिन मनी ट्रेल जो शरद चंद्र रेड्डी ने जो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए लिए हैं, उनका मनी ट्रेल मिल चुका है। तो मैं ये भी कहूँगा कि ईडी निष्पक्ष जांच करे और जेपी नड्डा जी पे मुकदमा दर्ज करके उनकी भी जांच करने का काम करे, जिन्होंने मनी ट्रेल के माध्यम से एक शराब कारोबारी से 60 करोड़ रुपए चंदा लेने का काम किया। देखिए, देश में कानून का राज है। संजय सिंह जी को जमानत मिली है तो कानून ने अपना काम किया है। जो ये मिथिक और ये जो झूठ आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं कि ईडी बीजेपी की है, कोर्ट बीजेपी के हिसाब से काम करता है, ये दोगली बातें करते हैं। जब चंडीगढ़ के मेयर का परिणाम कोर्ट इनके पक्ष में देता है तो कोर्ट ठीक है, संजय सिंह जी के पक्ष में जमानत मिल गई तो ठीक है। जिस दिन जमानत केजरीवाल को नहीं मिली थी तो उस दिन कोर्ट ठीक नहीं था। ये बातें सिद्ध करता है कि मोदी सरकार का इन्फ्लुएंस ऑटोनॉमस बॉडीज पर बिल्कुल नहीं है। ईडी, कानून, कोर्ट अपना काम करता है। उनको मैं उसकी मेरिट पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि जमानत मेरिट पे नहीं दे रहे हैं, ना उसको प्रेसिडेंट की तरह यूज किया जा सकता है। तो ट्रायल अभी चलना है। कोर्ट ने जमानत दी है, कोर्ट ऑटोनॉमस बॉडी है, अपना काम कर रहा है। देखिए, कोर्ट ने जमानत दी, अच्छी बात है। और क्योंकि ईडी ने जो चार्जेस लगाए थे, अगर वो सही होते तो कोर्ट से जमानत नहीं होती। इसका मतलब ईडी के चार्जेस में कहीं ना कहीं कमी है, गलती है उनकी। तो इस तरह के संजय सिंह को 6 महीने के लिए बंद रखा उन्होंने। अब इनको कोर्ट ने राहत दी है, केस आगे चलता रहेगा। अगर दोष साबित होता है तभी आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए। जब दोष साबित नहीं, उससे पहले सज़ा मिलने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। भाई अब ये कन्वे सिंह तो करेगा ना, जाके संजय सिंह समझेगा और अपनी इंडिया गठबंधन के लिए काम करेगा। और इससे मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। राजधानी दिल्ली में कार में टिंडर ग्लास लगाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2.5 महीने के अंदर करीब 7,500 से अधिक चालान काटे हैं। इसे लेकर हमने सीमापुरी बॉर्डर और करकड़ी मोड़ पर जाकर जायजा लिया तो वहां ट्रैफिक पुलिस काफी एक्टिव नजर आई। ट्रैफिक पुलिस सभी ऐसी गाड़ियों को देख रही है जिसमें ज्यादातर टेंडर ग्लास लगे हुए हैं और उन गाड़ियों के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि टेंडर ग्लास मामले में 18 चालान किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस की जो है मुहिम चलती रहती है और इस बार ट्रैफिक पुलिस की जो मुहिम है वो टिंडर ग्लास को लेकर हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करें। सर, ऐसे कितने लोग आते हैं और टिंडर जो ग्लास हैं वो लगा के चलते हैं और कैसे आप लोगों को पता चलता है? वो दूर से पता लग जाता है ना, जैसे सामने देखा होगा कि टिंडर ग्लास लगा रखे हैं, जेड ब्लैक शीशे है, उसको रोक लेते हैं, रोक के उसका चालान कर देते हैं। अभी तक सुबह से लेकर आपने कितने जो है चालान कर दिए? मैंने अब तक 18 चालान किए हैं, जिसमें से 4-5 टिंडर ग्लास के भी हैं। सर, क्या बताते हैं, क्यों लगाते हैं या क्या इनको किस तरीके से आप देखते हैं? अलग अलग राय देते हैं कि कहते हैं ये धूप लगती है, धूप की वजह से लगा लेते हैं, कोई शौकिया तौर पे लगाते हैं, इस तरह करते हैं। तो इस दौरान कोई झड़प भी हो जाती है क्या? हाँ, फिर भी हम तो प्लीटली करते हैं। हमारा मेन मकसद चालान करना नहीं होता, हमारा मेन मकसद है ट्रैफिक नॉर्मल चले और हर आदमी अपने घर सेफ पहुँच जाए। जैसे ट्रैफिक पुलिस की मुहिम चल रही है कि टिंडर ग्लास ना लगा के घूमें लोग और लड़कियों की सुरक्षा या महिला की सुरक्षा के लिए मद्देनजर रखते हुए, तो कितने लोगों को आप लोगों ने समझाया? हमने बहुत सारा, जिसको भी आया उसको बहुत प्यार से समझाते हैं और जो नहीं मानता उसका चालान करते हैं। बाकी बहुत से मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मानते भी। घर से तंग होते हैं, कुछ बोल देते हैं, हमने तो फिर भी ऑपरेटली बोलना होता है, क्योंकि हम रोड पे खड़े होते हैं, हमको गलत नहीं बोलते, किसी से भी प्यार से बात करते हैं। प्यार जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि टिंडर ग्लास जो है उसको यूज़ ना करें ताकि जो अंदर के जो लोग बैठे हुए हैं वो क्लियर विजिबिलिटी दिखे, जिस वजह से जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो उनको रोकते हैं। अभी की अगर बात की जाए तो सीमापुरी इलाके में 18 गाड़ियों के जो है चालान किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव दिल्ली। दिल्ली में इस बार हाउस टैक्स पिछले साल के मुकाबले बहुत कम जमा हुआ है। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के पार्षदों से बात की तो बीजेपी पार्षद का कहना है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है तब से ही अपनी मनमानी कर रही है। उसने ना ही स्टैंडिंग कमेटी बनाई है और ना ही टैक्स में कोई छूट दी है, जिसके चलते 280 करोड़ रुपए का टैक्स कम जमा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद का कहना है कि जियो टैगिंग की वजह से भी टैक्स में कमी आई है। लोगों को अभी जियो टैगिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से टैक्स कम आया है। अभी जो संपत्ति कर का पिछला वित्तीय वर्ष जो
2023-24 का था, उसमें 280 करोड़ रुपया संपत्ति कर कम मिला। आप सोच सकते हैं, जो पार्टी बड़े बड़े वादे करके आई थी कि हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, नए करदाताओं को ढूंढेंगे, आज उनकी हालत है कि 280 करोड़ रुपया कम मिले हैं। पीछे 1777 में हम के तहत हम इनको आम पब्लिक को सहूलियतें देती थी कि आप अपना टैक्स जमा करें, इतना आपको रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी, और लगातार हम बढ़ाते रहते थे। और आम पब्लिक को एक्सप्रेशन होता था कि निगम हमारी तरफ देख, हम भी निगम की तरफ देखें, और टैक्स जमा कराते थे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी जब से निगम में आई है, राजस्व घट रहा है। देखिए, एमसीडी में जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो इस बार हमारे एमसीडी मेयर ने ये कहा था कि जियो टैगिंग लाया गया है। तो जियो टैगिंग के हिसाब से मतलब जियो टैगिंग ये है कि सर्वे करना, लेकिन एक्चुअली अभी जनता को अभी इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इस रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे होटल से कमी आई है। देखो, अभी हमारा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, अभी हमारा 2nd ईयर स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे हम लोग इसका सर्वे ऊपर लेते हुए आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी के घर घर अभियान की शुरुआत कर दी है और दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लोगों को नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी देने जा रही है वह उस पर अमल करेगी। पार्टी का यह चुनावी अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 5 न्याय और 25 गारंटी वाला कार्ड घर घर जाकर लोगों को देंगे। पार्टी का लक्ष्य 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का रखा गया है। खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इस अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि गारंटी के कार्ड हमारे कार्यकर्ता घर घर बांटेंगे। उन्होंने कहा है कि लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट संसदीय सीट में आज जो कांग्रेस गारंटी कार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारे देश में हम एक संदेश देने के लिए कि हमारे जो 5 गारंटीज है और उसके तहत 25 गारंटीज सारे देश में हम करने के लिए पहले से देश के सामने हमने ये मुद्दा रखा है। खास करके यहाँ के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता इन गारंटीज के कार्ड को, इन गारंटीज के कार्ड जो है, ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी सरकार, अलायंस की सरकार आने के बाद हम लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। पूर्वी दिल्ली में कई जगह फुटपाथ टूटे हुए हैं, जो कई जगह पर इन फुटपाथों पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। कहीं गाड़ियां खड़ी की जाती हैं तो कहीं दुकानें लगी हुई होती हैं। ऐसे में यहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं हादसों का सबब बन जाता है। जब हमने इसे लेकर RWA मेंबर से बात की तो उन्होंने बताया कि ना तो MCD और ना ही कोई एजेंसी इस पर काम करती है, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। जब तक सख्ती से इस पर कब्जा नहीं हटाया जाएगा तब तक लोगों को यूं ही परेशान होना पड़ेगा। आप ये गोल चक्कर देख रहे हैं, इस गोल चक्कर के आसपास भी सारा घेर रखा है। पीछे राधापुरी जैन मंदिर है। हमारी कॉलोनी से अगर कोई एक व्यक्ति इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल जाना लगे ना, तो मुझे लगता है वो रास्ते में उसका काम हो जाएगा। और अभी ऐसी जल्दी में हुआ भी है एक केस। तो मैं तो ट्रैफिक पुलिस से, मैडम एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने ईस्ट अपने ट्रैफिक पुलिस को भी बोला है। ट्रैफक पुलिस को बोलते हैं तो वो कहते हैं जी आप लोकल पुलिस को बुलाइए। मतलब क्या हम लोग यही काम करते रहें? इन एजेंसियों का कोई अपना कोई काम नहीं है। ईशानगर में आप जाके देखिए, आप स्कूटर नहीं निकाल सकते। लेडीज़ को साथ में अगर बैठा के आप ले जा रहे हैं तो आपको यही डर लगा रहता है कहीं साली किसी से झगड़ा ना हो जाए। पैदल चलने वाले तो और भी मुसीबत में। पैदल चलने वाले को है कहाँ जगह? सबको तो 5 फुट 10 फुट की दुकान
अब 15 फुट बाहर अतिक्रमण। अजय एमसीडी को क्या, मैं तो कह रहा हूँ सारी एजेंसी को मिलके ये सारी सफा करानी चाहिए रोड। ये सारे के सारे जितने फुटपाथ हैं सारे हटने चाहिए। आप ये देख रहे हैं रेडी पे रेडी लगातार चलती चली जा रही है। कौन सा गोल चक्कर हमारे इधर खाली पड़ा है? सारे गोल चक्कर घेर के रेडी लगा रखी है। देखिए आज तक एमसीडी वाले कार्रवाई करते हैं ना के बराबर। आप खुरेजी मेन रोड ले लीजिए, कितना अतिक्रमण बैठा हुआ है और कोई भी कार्रवाई नहीं होती। जो कार्रवाई हो वो नाम बराबर हो। कार्रवाई करें तो प्रॉपर करें और असूलन से करें और दोबारा अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई ठेया रेडी या खोमचा कोई लगना नहीं चाहिए। पैदल चलने वालों को दिक्कत होती है, अगर उनसे कोई भिड़ जाए तो लड़ाई है। दिक्कत तो बहुत आ रही है, हमारे को निकलने बढ़ने में परेशानी हो रही है। हाँ, हमारे कॉलेज के अलावा और भी जनता है जो निकलते पड़ते हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। और कई बार क्या होता है, पार्किंग बना रखी है, दुकान बना रखी है, अभी चल नहीं पाता। मेन रोड पे चलता है वो खड़े गड्डी है, ट्रैफिक रहता है। जब जब मौसम में बदलाव होता है तब तब कई बीमारियां सामने आने लगती हैं। जहां मार्च का महीना काफ़ी खुशनुमा रहा, गुलाबी ठंड का भी एहसास होता रहा, वहीं अप्रैल का महीना आते आते मौसम एकदम गर्मी का एहसास कराने लगा है। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर बीके मोंगा और डॉक्टर गौतम सिंह से बात की तो उनका कहना है कि बदलते मौसम में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है उसमें लोगों को साफ पानी और स्वच्छ खाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में पेट की बीमारियाँ सबसे ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। वहीं जो लोग पहले से ही बीमार हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर दिल के मरीज हैं, उन्हें मौसम में और अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए मौसम में जो ये बदलाव आ रहा है तेज़ी से, इससे जो है वो बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल के और पानी की चीज़ें जो है वो ढूंढते हैं, क्योंकि अपने साथ जो है वो लिक्विड्स कैरी नहीं करते हैं। इससे जो है लूज़ मोशन के पेशेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इससे दिक्कत हो रही है और लूज़ मोशन काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो है वो 10-15 लूज़ मोशन साथ में उल्टियाँ लोगों को लग के आ रही है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कई लोगों के अंदर जो है टाइफाइड जैसी बीमारी भी सामने आ रही है। इससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो ये एंटिसिपेट करके निकले कि आप कितनी देर के लिए बाहर रहेंगे। अगर साथ में अपने लिए पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कहीं पे भी खुली जगह पे पानी ना पीना वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपको प्यास लगती है तो बॉटल वाटर ही इस्तेमाल करें। ये जो पिछले 5-7 दिनों के अंदर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आया, वो एक डेफिनेटली हेल्थ के लिए इशू है। मार्च के अंदर टेम्परेचर काफ़ी सुहाना था, ठीक ठाक था, लेकिन अप्रैल आते आते ये जो टेम्परेचर रेंज है 15 से लेकर 35 डिग्री की, ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए चेतना की बात है, कुछ ना कुछ सोचने की बात है। नंबर 1 कि अब एकदम कपड़े उतरे, लोगों ने एसी चलाने शुरू करा दिए और पोल्यूशन के लेवल्स आपको पता ही है दिल्ली के अंदर हमेशा ज़्यादा रहते हैं। इन सब के साथ साथ जो व्यक्ति या बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल वो है कि गर्मियां जैसे ही आती हैं लोगों को लगता है कि ठंडी चीज़ ली जाए, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाई जाएं, कटे पटे फ्रूट खाते हैं लोग। इन सब के होते हुए बच्चों में यूजुअली इन्फेक्शंस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दिल्ली की जल बोर्ड ने जनता के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जनता की जेब पर वार करेगा। आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन में पीने के पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे अचानक से बढ़ा दिए गए हैं। इसी मुद्दे पर जब हमने हमारे संवाददाता वे पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि इससे जनता की जेब पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। उन्होंने जल बोर्ड पर आरोप भी लगाते हुए बोला है कि लगातार पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जहां ओवरफ्लो से उन्हें आज़ादी नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों में पानी के कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को 231.53 रुपये वर्ग फुट से बढ़ाकर 243.11 रुपये वर्ग फुट कर दिया गया है। वहीं सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में 6.95 वर्ग फीट की बढ़ोतरी की गई है। गवर्नमेंट पहले तो कनेक्शन जब बढ़ाती है तो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं। सीवरों का हाल बद से बदतर है। हमारी गांव की समस्या में आज भी चारों तरफ फुल सीवर्स बह रहे हैं। अब वो नया कनेक्शन लेंगे तो कितना भार होगा, एक जनता के ऊपर कितना लोड हो रहा है। सरकार किसी की भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, लोड सिर्फ पब्लिक पे है। क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूँ, मैं पब्लिक का साधारण इंसान हूँ, मैं जानता हूँ कि जो ये कनेक्शन पानी पर और सीवर पर चार्जेज है ये बहुत भारी समस्या है। इसको तत्काल वापस लेना चाहिए और हम जैसे गरीब लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जो गरीबों के ऊपर एक अलग से बोझा पड़ गया है, जबकि सीवर जाम है, पानी साफ़ नहीं आता, जगह जगह पानी की शिकायतें आती है कि पानी में सीवर की लाइनें मिक्स हो गई हैं
और ये जनता के ऊपर एक चुनाव से पहले एक अलग से बोझा डाल दिया गया है। समझ नहीं आता है निर्णय किसने लिया है, किस वजह से लिया गया है कि एकदम कनेक्शन के रेट बढ़ा दिए गए हैं। और दिल्ली में कहीं कोई सुधार नहीं हुआ और अब आप देखिए कि जो कनेक्शन हो रहे हैं उसमें भी उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। पानी में भी उन्होंने आपका तकरीबन 12 रुपये करीब बढ़ा दिए हैं। और सीवर की बात करें तो सीवर भी चारों तरफ कहीं सफाई नहीं हो रही, ओवरफ्लो हो रहे हैं। मैं प्रीत विहार में रहती हूँ जहाँ कभी सीवर की समस्या नहीं आती थी, अब दिन में वो बहते रहते हैं। हर 2 कोठी के पीछे सीवर बह रहा है। रोज़ फ़ोन करने पड़ते हैं कि भाई साफ़ करा लीजिए ताकि हम लोग अपना सड़क पर निकल सकें। वो तो हुआ नहीं है। अभी उसमें भी इन्होंने 6.95 करीब अपना बढ़ा दिए हैं पैसे। तो जनता को धीरे धीरे वो रुला रहे हैं और एहसास करा रहे हैं कि तुमने मुझे चुना है ना, तो अब रो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जनता को वोट देना चाहिए तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए कि ये सरकार सिर्फ चुनावी वादे करती है कि काम भी करती है। देखिए, इतना अभी जो पता लगा है, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो करीब 12 रुपये जल बोर्ड ने बढ़ाए हैं, 6.5 जो है करीब सीवर का बढ़ा है। आप सोचिए कि कोई सरकार 2 तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकती है, या तो अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करे, पैसे को वेस्ट ना करे, कहीं और डाइवर्ट ना करे और सारा जनता के लिए लगाए, या फिर वो रेट बढ़ाए जाए। तो मुझे लगता है कि ये दूसरा ऑप्शन लेने से सरकार के आप आम जनता पे देखिए कितना बोझ ऑलरेडी है। भाई हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, लेकिन जहाँ तक देखा है ऐसे जब अनाप शनाप बढ़ाए जाते हैं तो वो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय कहीं और इस्तेमाल होते हैं, अपने खर्चे निकालने के लिए होते हैं, जनता के भले के लिए नहीं होते जनरली। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में बने अंडरपास की हालत बेहद खराब है। इस अंडरपास से गुजरने वाले लोगों को कई महीने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार अंडरपास का निर्माण प्रशासन द्वारा 7 साल पहले करवाया गया था। अंडरपास का उद्देश्य यही था कि आसानी से लोग, पैदल यात्री और 2 पहिया वाहन निकल सके, ताकि सड़क पर ट्रैफिक की समस्या से और ट्रेन दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन यही अंडरपास लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। यह किसी ने नहीं सोचा था कि जब संवाददाता ने मौके पर जाकर जायजा लिया तो पाया कि अंडरपास में जनता के लिए CCTV लगे हैं, लेकिन वह काम नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि पानी आए दिन बहता रहता है, साथ ही परिवहन को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक शीशे भी लगाए गए थे जो अब टूट चुके हैं। कई दिन से गए हुए हैं, कानूनी क्या सामने में दिखाई नहीं देगा, एक्सीडेंट हो सकता है। और इधर से दोनों साइड से देखने का होता है, ये एक्सीडेंट हो सकता है, संभव है। ये मोड़ है, पता नहीं लगा हो कि नहीं लगा हो, ब्रेकिंग में कुछ नहीं, वर्क कुछ नहीं काम है। यहाँ से बारिश में पानी जमा हो जाता है, इसमें रोड पर पानी जमा हो जाता है बारिश। कुछ आइडिया तो है नहीं, करीब 15-20 दिन तो हो चुके हैं। कहाँ लगे हुए हैं? मेरे काफ़ी सारे काम होते हैं इधर, शीशे तो काफ़ी दिन से टूटा हुआ है। ये इससे एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा है। इसमें खतरा जैसे कि कुछ नशापाती करके लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं छुप कर, आने लोगों को उनके सामान चोरी कर लेते हैं और कुछ के बलात्कार भी करते हैं। एक दिन मैं जा रहा था स्कूल, तो एक लड़की के साथ पता नहीं कौन आदमी था, वो उसके ज़बरदस्ती कर रहा था। अच्छा, तो फिर मुझे देखा तो वो भाग गया था। इससे जब मिरर लगा था तब तो सेफ था, तो लोगों को दिखता था कि इधर से कार आ रही है। हाँ, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।